बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ख़ास तौर पे ये हफ़्ता मैं 10 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे तो 11 है, लेकिन मैंने इसको 10 को भी शामिल किया क्योंकि 10 और 11 की पोजीशन एक बनती है और 10 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए ये हफ़्ता का स्टार्ट आपका बहुत ही अच्छा भी होगा, और इसमें आपको देखेंगे कि आपका 8वां घर हर तरफ घूम घूम के आपके साथ लिंक कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका छठे घर से काम शुरू होगा। वहाँ पे केतु, मून और वीनस इकट्ठे हैं और सेजिटेरियस में है, और छठे का लॉर्ड उठ के 8वें घर में गया हुआ। अच्छा, अब 8वां घर में सैटर्न भी है और जुपिटर भी है। 8वें घर में जब बड़े से आ रहे पॉजिटिव बैठे हो तो फिर खौफ डर नहीं रहता, फिर काफ़ी बेहतरी आ जाती है और एडवांटेजेस 8वें घर के भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले तो हम देखते हैं कि जब छठे का लॉर्ड उठा 8वें घर में गया तो उसने क्या किया। अच्छा, वो लोग जो किसी ने अप्लाई किया हुआ है, खुफिया एजेंसी के वर्क बिहाइंड दिस सीन, उनके लिए ये बेस्ट डे होंगे। अंडर कवर काम करने वाले लोग, उनको तो बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, उनको कामयाबियाँ मिलेंगी, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका वो फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि 8वां गार्ड डील कर रहा है तो वहाँ पे आपको मुश्किलात आ सकती है, वहाँ पे आप पे रिटेलिएशन भी हो सकती है। तो केयरफुल होके जो भी ऑपरेशन करना है केयरफुल होके करना होगा। या कोई चोट लग सकती है या कोई आप पे लीगल इशू भी आपको तंग कर सकता है। तो ये तो हो गया छठा घर। अब वहाँ पे केतु भी है और वहाँ पे मून भी है। तो एक तो प्रेग्नेंट ख़वातीन बड़ा केयरफुल रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कैंसेरियन के छठा घर गायनी के मसले तंग करेंगे, आपको किडनी के मसले तंग करेंगे, आपको शुगर का मसला तंग करेगा। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं या किडनी के या डायलिसिस के मरीज़ हैं, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और अपने आप को छठा घर आपको पता है कुछ ना कुछ, और फिर छठा और 8वां लिंक कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को इजी नहीं लेना, अपने आप को केयरफुल रखना। होगा कुछ नहीं, लेकिन इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी के नेटल का हॉरोस्कोप अगर ख़राब है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपने मुताहत रहना है। अच्छा, वो लोग जो सरकारी दफ्तर में हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो कागज़ को इधर उधर करके या कागज़ रिप्लेस करके पैसे कमाते हैं। तो और पैसे कुछ ज़्यादा आएंगे तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी न किसी केस में फंस सकते हैं। लिहाजा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुताहत रहना होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने के चांसेस बन जाएंगे अगर कोई हेरा फेरी या कोई उस किस्म का काम किया, या कोई छुपी हुई बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ना सोच समझ के ये गवर्नमेंट के जो अहलकार हैं, इनको ज़रा सोच समझ के चलना होगा। अब छठा घर आपको पता है यहाँ पे आपके कह लें एनिमीज़ का। तो यहाँ पे आप अपने एनिमीज़ को ख़िलाफ़ चढ़ते नज़र आ रहे हैं और उनको काफ़ी रोनते नज़र आएंगे। पर एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्कर के साथ भी पंगा लेते नज़र आ रहे हैं, उन पे ऊपर शाउट करते नज़र आ रहे हैं, उनको रिटो क्या कहते हैं उसको, उनको ख़राब करते नज़र आ रहे हैं। मेरा लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन दिमाग में नहीं आ रहा, इसलिए उनकी बददुआ नहीं लेनी आपने, क्योंकि यहाँ पे बददुआ ठक लगेगी आपको। तो प्यार से हैंडल कीजिएगा अपने मुलाजमों को। बट पाकिस्तान में तो मुलाजमों को ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये ज़र खरीद ग़ुलाम बन गए, ख़ास तौर पे कमी ग्रुप। यानी यहाँ पे आपके अंकल आंट का भी रोल आपके साथ नेगेटिव हो सकता है, उनके साथ आपने मुताहत रहना है। लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस में नहीं जाना। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पार्टनर के ऊपर कोई एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, कोई वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई डिसपॉइंटमेंट, अगर आपने कोई नेगेटिव काम किया तो डिसपॉइंटमेंट हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ल आ सकती है, ठीक है।
तो इसलिए बेहतर है कि ये दिन अपना ज़रा सोच समझ के गुजारिएगा। अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी बड़ी बेटी का प्रॉब्लम कोई आए तो उसको भी आपने बड़े सीरियस लेना है, बड़ी बहन का मसला है उसको भी सीरियस लेना होगा आपको। या सबसे ज़्यादा आपने वो जो बीमारियों में है मुब्तला वो केयरफुल रहे। आगे चलते हैं 12-13 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। 7वें का लॉर्ड 8वें में चला गया और मून कैप्रिकॉर्न में है, और आपको थोड़ा सा अगर आप लव अफेयर में तो बहुत संजीदगी के साथ डील करेंगे, कोई ना कोई फाइनल अपने इस रिश्ते को इसको लीगल बनाने की कोशिश करेंगे। शादी ब्याह तैयारी करने के लिए वो आपके लिए डिसाइड करने के लिए बेस्ट टाइम है। अब 7वें का लॉर्ड उठा 8वें में चला गया, तो फिर 8वां घर है पॉजिटिव भी है, लेकिन अज़वाजी तल्क़ात में कोई ना कोई मसला आ सकता है। तो आप अपने जो मैरिड लोग हैं, मैरिड औरतें या मैरिड बंदे अपने स्पाउस के साथ उसकी सेहत का ख्याल रखना होगा। उसको कोई ना कोई मसला ना हो जाए जिससे उसकी वो सेहत ख़राब हो जाए और कोई ना कोई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी विरासती जायदाद पे कोई ख़र्च नहीं करना, किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करना, कोई किसी के साथ उलझने की कोशिश भी नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सातवां घर आपको पॉजिटिवनेस तो ज़रूर देगा, लेकिन क्योंकि इट्स लिंक्ड विद 8वां घर गो, वहाँ पे सैटर्न बहुत मजबूत बैठा है, लिहाजा इस किस्म की किसी कोई सिचुएशन आने का चांस तो नहीं है। लिहाजा आप सिर्फ आपको मैंने मुताद किया है क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपका लिंक्ड विद 8th हाउस। तो यहाँ पे 7वां घर है, आपका पार्टनर आप पे बड़ा मेहरबान होगा, और अगर आप बीमार होते हैं तो आपका पार्टनर आपका बहुत ख्याल करेगा और आपको पूरा रिस्पॉन्स देगा, आपके सेहत का भी आपका हर तरह से ख्याल करेगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगी, किसी की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, किसी की स्पॉन्सर की हुई टिकटों पे सफ़र कर लेंगे। कोई जैसे डॉक्टरों को स्पॉन्सर कर देते हैं वो कंपनी वाले, तो इस तरह के डॉक्टरों को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। कोई आपकी कोई लॉस ऑफ रिकवरी हो जाएगी और कोई ना कोई रिजल्ट्स इन पार्टनरशिप वो आपका बूस्ट होगा। यहाँ पे आपको कोई ना कोई पार्टनर मिलेगा जिसके साथ मिलके आप कारोबार करेंगे और कारोबार अच्छा चल जाएगा। अगर आप बाहर हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ऑनर मिलेगा और आपका जो मियाँ अपने लवर्स हैं उनकी मेंटल एंड फिज़िकल कंपैटिबिलिटी आपको बहुत सूट करेगी और वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जुआ खेलेंगे तो उस पर भी कामयाबी हो जाएगी और फॉरेन अफेयर्स में भी आप बेहतर होंगे। बस आपने बाज़ार का खाना नहीं खाना या कोई चटपटी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा ख़राब हो सके। अब आगे चलते हैं। अब ये कैंसेरियन 14-15, अब ज़रा थोड़ा सा मुतवज्जो हो। यहाँ पे सैटर्न अपने घर में और यहाँ पे जुपिटर अपने घर में और यहाँ पे मून भी इधर आ गया, तो 3 कम्बिनेशन बन गए। और 8वें का लॉर्ड 8वें में जब होता है तो क्या रिजल्ट देता है पहले हम वो देखते हैं, ताकि आपको एडवांटेजेस पहले बताऊं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने कहाँ केयरफुल रहना। आपकी ना जो भी आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें बहुत बेहतरी आएगी। ये बेस्ट डेज़ आपके लिए होंगे जो आपके हर लिहाज से आपको कुछ फ़ायदा दे देगा और आप अपनी मेहनत से और आप कोई ना कोई बेहतरी हासिल कर लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे सोहल बैठा है, शनि जिसे कहते हैं, सेकंड कहते हैं, लिहाजा आपको कोई ना कोई विरासती जायदाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर कोई अदालत में केस है तो वो आपको मिल जाएगी, केस आपके हक में हो जाएगा, लिटिगेशन में आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे और यहाँ पे आपकी हेल्थ भी बेहतर होती नज़र आ रही है। आपको आपकी छठी बहुत काम करेगी और कुछ दिखाने का जज्बा भी आपको होगा बहुत ज़्यादा। तो जिनका पहले ही 8वां घर नेगेटिव बैठा हुआ है तो वो सिर्फ फोबिया और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन निकल जाएंगे। तो ये उनके लिए जिनका 8वां घर नेटल में कोई प्रॉब्लम है। अब 8वां घर क्या है उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज होगा, किसी किस्म की डिस्ग्रेस नहीं होगी, जिस काम को भी हाथ डालेंगे आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा, मेंटल वरीज कोई नहीं होंगी,
किसी किस्म का लॉस नहीं है, कोई डिले नहीं, कोई डिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपका मिस्टिज़म और ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। ये मेरा वाला प्रोग्राम बार बार सुनेंगे या इस किस्म का प्रोग्राम, या ख़ुद सीखने की कोशिश करेंगे, आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ना कोई अनअर्न्ड हिडन मनी मिल जाएगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र होती नज़र आ रही है आपको, अगर आपकी वो चल रही है। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस है, तो यहाँ पे आपको स्पाउस की तरफ से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, उसकी भी जायदाद आ जाएगी, आपकी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे एडवांटेज है। अब हमने केयरफुल किस में रहना, क्योंकि मून सैटर्न के नीचे है। एक तो कैंसेरियन वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, दे शुड बी केयरफुल, कोई सख्त काम नहीं करना, ये तो मैं पहले ही उनको बता दिया हुआ है। और दूसरा डिले का लॉर्ड है, आपको अफ्रेड ऑफ फेलियर होगा, काम रुक जाएंगे, काम डिले होंगे, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना, ये एक चलता ही है। इस दिन में मैं नोट करता हूँ तो उनके सुबह ऑफिस जाऊँ तो रास्ते में सारे इशारे बंद मिलते हैं, रुकावटें आती है, ट्रैफिक फंसती है और डिले होता है। तो आपने जब भी निकलना है तो 2 घंटे पहले निकल जाइएगा। कहीं वेटिंग पे बैठना होगा तो चुप करके बैठ जाइएगा, क्योंकि मुझे भी सब्र नहीं आता, मैं वेटिंग में नहीं बैठ सकता, तो मैं बड़ा इरिटेट होता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा। वहाँ पे ये मौका गुनवाना नहीं है आपने, वहाँ पे आपने हेस्ट में नहीं जाना। तो साथ जुपिटर भी बैठा है, तो बड़े वार्म हार्टेड होंगे, आप लोगों से बड़ा हंस खेल के मिलेंगे, लोग आपको इज़्ज़त भी देंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, सिंपैथेटिक होंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे। और आपका ये 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैंसेरियन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। कैंसेरियन आपका 16 और 17, अच्छा फिर 9th का लॉर्ड 8th में है, फिर 8 का, मैंने आपको बोला पूरा हफ्ता आपका 8वां घर लिंक्ड है आपके साथ। तो अब आपका कमाल है कि किस तरह आपने अपना फ़ायदा उठाना, ना कि वो नेगेटिव आपके आगे हर्डल बने। तो जब 9th का लॉर्ड 8th में जाता है तो हम तो थोड़ा सा वो देखते हैं, क्योंकि 9th जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमतों का घर है। यहाँ पे आप काफ़ी बेहतर होंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि विरासती जायदाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आप उस पे काम करते नज़र आएंगे, उस पर पैसा खर्च करेंगे, उसकी बेहतरी करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जायदाद के अगर कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको वकील हायर करेंगे और उसके केस को मज़ीद स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कब्ज़ा आपकी ज़मीन का हुआ तो वो छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ पे आपने धौंस नहीं जाने, अगर धौंस या अननेसेसरी टकरे मारेंगे ना तो वो रिज़ल्ट आपके ख़िलाफ़ होगा। तवीज़ तागे भी करते नज़र आएंगे, और जी मैं फ़लाँ लिहाज के ज़रिए ये मसला हल करूँगा, तो उस पर भी आप घुसने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, दरिया या नहर में नहाना, तो इससे ज़रा दूर रहिएगा। फॉरेनर के साथ सफ़र करने से भी ज़रा आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। और ज़िंदगी में ख़ुद कुछ करने के लिए आपको हरकत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा, किसी शराइन पे जाएंगे, इबादत में जाएंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, सोशल वर्क करेंगे। और इबादत जैसे चर्च हो गया या मंदिर हो गया, मस्जिद होगी, नवाफिल अदा करते नज़र आ रहे हैं, किसी शराइन पे जाके दुआएं करते नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट एंड वीकेंड जो होगा वो आपके हक़ में होगा, और बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, सुकून होगा, और इतवार को अल्लाह ताला की रहमत आप पे होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।